नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी आज साथ है जो वैसे तो काफी पर्दे के पीछे ही रहती है। कबीर खान है हमारे साथ, जिन्होंने अभी बजरंगी भाईजान को डायरेक्ट किया है। और बजरंगी भाईजान ने तो लिटरली जैसे कहते हैं बजरंग बली की तरह से अपने आप को इस पूरे फिल्मों की दुनिया में और मार्केटिंग की दुनिया में और हिंदुस्तान में आज जिस तरीके से हर जगह देखिए तो बजरंगी भाईजान कूदे पड़े हैं, हर जगह पे उनकी ही चर्चा हो रही है। पर्दे पर बजरंगी भाईजान सलमान खान का कमाल। पर्दे के पीछे सलमान के दोस्त कबीर खान का धमाल। सिक्योरिटी, हम पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं बनाते, लोग यहाँ अमेरिका का पासपोर्ट बनवाने आते। वैसे तो सलमान खान और कबीर खान का रिश्ता कुछ साल पुराना ही है, लेकिन कम समय में ही ये जोड़ी बॉलीवुड की सबसे सुपरहिट जोड़ी बन गई। 3 साल पहले ईद पर कबीर खान ने सलमान के साथ एक था टाइगर जैसी बड़ी हिट दी और इस ईद पर भी इस जोड़ी का जादू बजरंगी भाईजान की कामयाबी में दिख रहा है। लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। आज कबीर खान न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में बताएंगे सलमान के साथ उनकी कामयाब जोड़ी का क्या राज है। सलमान और कबीर की जोड़ी का जो जादू पर्दे पर दिखता है उसकी बड़ी वजह है दोनों खानों के बीच पक्की दोस्ती। दिल को सुकून चाहिए। सलमान से पहली बार कबीर खान 2006 में आई काबुल एक्सप्रेस फिल्म के दौरान मिले, लेकिन इस जोड़ी का पहला शाहकार सामने आया 2012 में जब पर्दे पर आई एक था टाइगर। टाइगर के बाद अब कबीर खान ने सलमान को बजरंगी भाईजान बनाया है, जो आते ही दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गई है। आज न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद को कबीर खान बताएंगे कि क्यों वो सलमान जैसे बड़े स्टार की पहली पसंद बन चुके हैं। कबीर खान से आज जानेंगे कि कभी बॉलीवुड के बैड बॉय कहे जाने वाले सलमान को कैमरे के पीछे हैंडल करना कितना मुश्किल या कितना आसान है। और आज ये भी जानेंगे कि इस जोड़ी का बॉलीवुड में आगे धमाल मचाने का क्या प्लान है। कबीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 के इस प्रोग्राम में। ये बताइए कि आप तो बहुत ही जिसे कहते हैं रेटिसेंट डायरेक्टर हैं, पीछे ही रहते हैं, मार्केट नहीं करते। खूब सारी पिक्चरें आपने बनाई हैं अभी तक, सुपर हिट्स बनाई हैं, लेकिन आप पीछे रहते हैं, क्यों? मतलब जानबूझ के पीछे नहीं जाता, थोड़ा इतना शौक नहीं है कैमरे के सामने आने का। आई थिंक मुझे फिल्म बनाने में बहुत मज़ा आता है और उसी में ज़्यादातर मैं मसरूफ़ रहता हूँ। जब फिल्म रिलीज़ पे आती है तो फिर मैं आता हूँ, मैं बात करता हूँ अपने फिल्म के बारे में। लेकिन जब फिल्म नहीं होती तो मुझे ख़ास शौक नहीं है टू टॉक अबाउट अदर थिंग्स इन माई लाइफ। मैं फिर चले जाता हूँ कहीं लिखने के लिए। ट्रैवल का मुझे बहुत शौक है तो मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ। तो आई थिंक इसलिए आपको लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही कैमरे से छुपता हूँ। या ये कह लें कि कैमरा बहुत ढो लिया, पहले आपने खूब सारा कैमरा ढोया है तो अब लगता है कि कैमरे के सामने आना सही नहीं है। जी बिल्कुल, आई थिंक इतनी आदत हो गई है क्योंकि फिल्म स्कूल के बाद दिल्ली में, आप तो जानती हैं, आपके साथ भी मैंने काम किया है। बहुत मैंने एज अ फ्रीलांस कैमरा पर्सन काम किया। कैमरा तो मेरे एज ए एक्सटेंशन ऑफ माई बॉडी था बिल्कुल। मतलब जब उठता तो ऐसे लगता था कि कंधे पे कैमरा क्यों नहीं है। रोज़ हम शूट करते थे, दुनिया भर में ट्रैवल किया कैमरा लेके। तो आई थिंक वो उतने साल की ट्रेनिंग हो गई है कि हम कैमरे के पीछे ही ठीक लगते हैं। अच्छा कबीर, ये बताइए कि इधर पिछले दो आपकी फिल्में जो हैं उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एंगल आ रहा है। ये क्या बात है? आजकल आप पाकिस्तान से क्या है, ऑब्सेस्ड हो गए हैं, क्या बात है? नहीं, एक्चुअली ये सही बात है। लॉट ऑफ माई फिल्म्स में एक मेंशन है पाकिस्तान का, अबाउट द होल सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं है।
लेकिन होता क्या है कि जब भी मैं लिखता हूँ तो मेरी कोशिश, क्योंकि मेरी एक डॉक्यूमेंट्री बैकग्राउंड रही है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि एक जो ह्यूमन स्टोरी है फोरग्राउंड में उसको एक रियल कॉन्टेक्स्ट में सेट करूँ, एक रियल बैकड्रॉप में सेट करूँ। तो आजकल के जो हमारा माहौल है, जो आजकल एक हमारे सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है मुल्क में, उसमें ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप्स बहुत डोमिनेंट हैं। तो आई थिंक उसमें, क्योंकि मेरी एक ट्रेनिंग भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रही है, आप जानती हैं मैंने सईद नकवी के साथ बहुत काम किया है, जिसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बहुत सारे न्यूज़ फीचर्स में बनाता था, डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था। तो एक वो फैसिनेशन रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, और वो हमेशा एक बैकड्रॉप बन जाती है मेरी कहानी के लिए। एज एन ऑडियंस मैं हमेशा स्ट्रगल करता था, जब कुछ फिल्में देखता था जो एक वैक्यूम में सेट होती थी, उनका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, ना सोशल ना पॉलिटिकल, और वो कहानियां मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मुझे मणिरत्नम जैसे फिल्म मेकर्स की कहानियां अच्छी लगती थी, क्योंकि एक हमेशा एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होता था। एंड आई थिंक अल्टीमेटली एक डायरेक्टर वही फिल्म बनाता है जो वो फिल्म देखना चाहता है। तो इसलिए मेरी सारी फिल्मों में एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट आ जाता है एज अ बैकड्रॉप, और उसमें पाकिस्तान के बारे बिल्कुल मेरी फिल्मों में मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली यू नो कम से कम पीपल टू पीपल फ्रेंडशिप तो बढ़ना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हमारे एट स्टेट लेवल, एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स हमारी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। उनके जो कुछ स्टेट पॉलिसीज हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, हो सकता है हमारी कुछ पॉलिसीज उन्हें अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये हमें लोगों पे ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। एंड बजरंगी भाईजान में यही कोशिश करी है कि आप you can have differences with the politics of a state, with the policies of the government and authorities of a country, लेकिन you should not transfer that responsibility onto the people. At a people to people level बातचीत हमेशा चलती रहनी चाहिए और दोस्ती हमेशा चलती रहनी चाहिए। आपने कहा कि आप एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्टूडेंट रहे हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कवर किया, लेकिन इसमें नेशनल पॉलिटिक्स भी घुस गई है। अभी अगर देखा जाए तो लोग आपके सेक्युलरिस्ट अप्रोच को क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे वो अखाड़ा परिषद हो, चाहे वो ये तमाम जो धार्मिक उन्माद वाली चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी रिलीजन को लेकर के आपके नाम के साथ कबीर खान होने के साथ उसे जोड़ रहे हैं। किस तरीके से आप है उसमें, सलमान खान है और साथ में हनुमान जी हैं और नवाजुद्दीन है, तो ये जो तीनों चारों जो ये इसे कह सकते हैं एक लीथल कॉम्बिनेशन बन गया मार्केटिंग के लिए। जी, आई थिंक ये जो बजरंगी भाईजान है ये हमारे सेक्युलर ईथॉस की सेलिब्रेशन है। ये एक ऐसी फिल्म है जो ऑफ कोर्स एक बहुत ही एंटरटेनिंग, एंगेजिंग ह्यूमन स्टोरी है, लेकिन जिस मुद्दों पे ये बात कर रही है इट हैज़ टू डू विद द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ आवर कंट्री। और जो लोग कहते हैं कि बजरंगी और भाईजान दो अल्फाज एक साथ नहीं हो सकते, आई टोटली रिजेक्ट देयर आइडियोलॉजी, आई टोटली रिजेक्ट द वे दे थिंक, बिकॉज आई फील दे डू नॉट नो द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया। जो इस मुल्क की ग्रेटनेस है वो है इसका एक कॉम्पोजिट कल्चर, इसका एक सेक्युलर फैब्रिक, और जो लोग उसके अगेंस्ट हैं उनके मैं अगेंस्ट हूं, एंड आई विल स्टैंड वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट देयर व्यू पॉइंट। कहते हैं आपको भी बहुत धमकियां आई हैं, आपको मेल्स आते हैं कि आप ये आपने ये क्यों किया, आपने ये गलत किया, आपने बजरंगी हनुमान जी के साथ जिनके साथ बजरंग बली जुड़ा हुआ है उनको आपने इस कॉन्टेक्स्ट में दिखाया। जी, इस किस्म के जो हेट मेल हैं वो 1 साल से आ रहे हैं मेरे पास, लेटर्स आ रहे हैं रजिस्टर्ड पोस्ट से मेरे घर, लोग आ रहे हैं मेरे घर। लेकिन ये सब चीज़ें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जितने लोग हैं ये बहुत ही छोटी माइनॉरिटी हैं हमारे मुल्क में। आई वुड लाइक टू बिलीव एंड आई फर्मली बिलीव कि जो मास मेजॉरिटी है हमारे मुल्क का, दे आर वेरी open minded, they are very secular in their thinking, they are very I think they want to celebrate the greatness of all communities in this country। वो होता ये है कि जो हमारी लिबरल वॉइस होती है वो हम चुप ही रहते हैं, हम थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाते हैं, हम चीखते नहीं हैं, हम चिल्लाते नहीं हैं, और जो नैरो माइंडेड जो फैनेटिक्स हैं वो सड़क पे आके चीखते चिल्लाते हैं, एंड दे ऑक्यूपाई a lot of space in the media also। So I am saying I am not going to take the back foot, I am not going to be silent। मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मीडिया है, और मैं भी उतनी तेज चिल्ला सकता हूं जितनी तेज वो चिल्ला रहे हैं। एंड ऑन सम इश्यूज there are certain battles that are worth fighting for, and this is a battle I will continue fighting for। मैंने माना बहुत मिन्यूस्क्यूल है वो माइनॉरिटी जो लोग इस तरीके की बातें करते, जो हमारे देश की सेक्युलर फैब्रिक को क्वेश्चन करते हैं, लेकिन वो आज की डेट में बहुत हावी है, तो कहीं ना कहीं तो डर आपको लगता होगा।
फॉर्चुनेटली आई थिंक डर नहीं लगता है, क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं किसी भी कम्युनिटी के, ये दे फीड ऑन आवर फियर। तो अगर इनको पता चले कि हम इनसे नहीं डरते हैं एंड वी रियली डोंट केयर व्हाट दे टॉकिंग अबाउट, तो आई थिंक वो डर चले जाएगा हमसे भी और दूसरे लोगों से भी, क्योंकि ये कोई डरने की चीज़ नहीं है। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आई हैव फुल फेथ इन सर्टन इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री। आई थिंक वी शुड स्टैंड बाय आवर कन्विक्शंस, वी शुड स्टैंड बाय आवर आइडियोलॉजी एंड डू व्हाटएवर वी ट्रूली बिलीव इन एंड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ नॉट टू हर्ट पीपल। अच्छा, एक बात बताइए कबीर की, चाहे आप हो या सलमान खान हो, आप दोनों की सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पर कोई क्वेश्चन नहीं लग सकता है, ये बात सही है। लेकिन इसके बावजूद जब इस तरीके की बात आती है तो दुख होता है, मुझे गुस्सा आता है। दुख तो अगर मुझे होता कि अगर राइट माइंडेड पीपल जो हमारे मुल्क के हैं, अगर वो मुझसे ये सवाल पूछते तो दुख होता कि यार ये लोग तो अच्छे हैं, ये तो इनकी थिंकिंग बैलेंस्ड है, ये मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन अगर कोई पागल इंसान मुझसे ये पूछेगा तो मुझे क्यों दुख होगा, मुझे तो गुस्सा ही आएगा या कभी कभी हंसी आएगी। अच्छा, जो इसमें जो बजरंगी भाईजान में जो हनुमान चालीसा पढ़ा गया है उसमें कोई शायद गलत शब्द यूसेज किया गया है, उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि गलती हो गई, क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक ये देखिए, मेरी डॉक्यूमेंट्री बैकग्राउंड है, मैं हर चीज़ को बहुत डिटेल में रिसर्च करता हूँ, और हनुमान चालीसा जैसी चीज़ अगर मैं बिना रिसर्च अगर लगा दूंगा अपनी फिल्म में तो आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट एरर ऑन माई पार्ट। 2 वर्जन है हनुमान चालीसा का। इफ एनीबडी वांट्स टू गो एंड रिसर्च दे शुड सी, एक ओल्डर वर्जन है और एक न्यूअर वर्जन है, और उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो अलग हैं। तो उसमें आप डिपेंडिंग ऑन विच वर्जन यू आर यूजिंग देयर विल बी 1 or 2 वर्ड्स दैट आर डिफरेंट। इट्स डेफिनेटली नॉट ट्रू कि वो कुछ लोगों ने डिटेक्ट किया, बोला कि वो एक वर्ड गलत है जो सलमान ने बोला है। वो मेरा दावा है विच आई कैन से विद फुल अथॉरिटी। प्लीज गो एंड डू योर रिसर्च, प्लीज गो एंड स्पीक टू पीपल हु नो, एंड यू विल रियलाइज दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द हनुमान चालीसा दैट वी हैव रिसाइटेड इन द फिल्म। अच्छा कबीर, आपकी जितनी फिल्में बनी हैं, आपने जितनी भी पिक्चर्स को डायरेक्ट किया है, सब जितनी पिक्चर्स हैं उनमें इमोशनल एंगल जो है वो जिसे कह सकते थोड़ा कम है, थ्रिल है, बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल सिनेरियो या पॉलिटिकल मिलियू का इम्पैक्ट है, लेकिन उसमें इमोशनल एंगल जो होता है वो कम है, ऐसा क्यों? नहीं, आई थिंक इमोशनल एंगल हमने सिर्फ एक था टाइगर में कम रखा था। एक था टाइगर वाज डिजाइंड एज अ थ्रिलर, एज एन एक्शन थ्रिलर, लेकिन उससे पहले अगर आप न्यूयॉर्क देखेंगे तो आई थिंक उसमें बहुत ही ज़्यादा इमोशन था, उसका क्लाइमैक्स बहुत इमोशन से भरा हुआ था। और अगर आप बजरंगी देखेंगे तो इट हैज़ बजरंगी इज़ अ स्टोरी दैट इज़ फनी, इट इज़ थ्रिलिंग एंड इट इज़ इमोशनल एट द सेम टाइम। अच्छा ये बताइए, बजरंगी भाईजान में कहा जा रहा था कि शायद आप पहले कटरीना को लेने वाले थे, फिर क्या हुआ, फिर करीना कैसे आ गई? नहीं, कटरीना कभी इस फिल्म में नहीं होने वाली थी। ये शुरू से मेरा फर्स्ट चॉइस करीना थी। कटरीना के साथ मैं फैंटम कर रहा था, जो इससे बजरंगी के शुरू होने से कुछ 3 महीने पहले तक हम शूट कर रहे थे, तो वैसे भी पॉसिबल नहीं था। और आई थिंक ये रोल जो है ये एब्सोल्युटली सूट्स करीना, और शुरू से करीना मेरी फर्स्ट चॉइस रही है। अच्छा ये बताइए कि इस फिल्म की कहानी जो लिखी गई है, उसे कहते हैं कि जिस साउथ इंडियन स्क्रीन प्ले राइटर ने जिनकी ये कहानी है, वो ये चाहते थे कि ये फिल्म पहले हिंदी में ही बने, ये सही है क्या? ये फिल्म एक्चुअली सिर्फ हिंदी में बन सकती है। ये जब वो एक विजेंद्र प्रसाद मेरे पास आए थे कहानी लेके, तो लोगों को पता नहीं मालूम है या नहीं, लेकिन विजेंद्र प्रसाद के बेटे साउथ इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं राजमौली। अभी उनकी फिल्म रिलीज हुई है जिसने सारे ओपनिंग रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, बाहुबली। तो जब वो मेरे पास आए, मैंने सबसे पहले उनको यही सवाल पूछा। मैंने कहा बाहुबली, मैंने उनसे पूछा सर आप राजमौली को क्यों नहीं ये कहानी दे रहे हैं? तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप जब कहानी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सिर्फ हिंदी में बन सकती है, एंड आई डोंट थिंक राजमौली इज राइट नाउ इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ हिंदी फिल्म। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट ये कहानी मेरे पास आई, बिकॉज बहुत खूबसूरत कहानी है। 2 मिनट में उन्होंने मुझे कहानी सुनाई एंड आई कंप्लीटली जंप्ड एट इट। ये बताइए इसमें जो कास्टिंग की गई, वो आपके हिसाब से जिनका रोल है वो एग्जैक्टली वो कैरेक्टर उस चेहरे के साथ मैच करता है? चाहे वो सलमान हो, चाहे वो करीना हो, चाहे वो नवाजुद्दीन हो, चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो, आर्टिस्ट हर्षाली। जी जी जी
इसमें आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि क्या होता है कुछ फिल्मों में ऐसा होता है कि आपकी एक ड्रीम कास्ट होती है, फर्स्ट चॉइसेस होते हैं, कभी कभी किसी भी रीज़न के लिए वो वर्कआउट नहीं होते हैं तो यू हैव टू गो टू योर सेकंड और थर्ड चॉइस। लेकिन इस फिल्म में जो मैं लिख रहा था, जो मेरे जहन में लोग थे लिखते हुए स्क्रीन प्ले, जब मैं कैरेक्टर्स डेवलप कर रहा था, वो सारे एक्टर्स एग्रीड। एक जो बड़ा क्वेश्चन मार्क इस फिल्म में था वो था उस छोटी बच्ची का कैरेक्टर। ऑब्वियसली 6 साल की बच्ची, नई लड़की ढूंढनी पड़ती हमें, और ये मैंने मुकेश छाबड़ा जो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर हैं उनको मैंने बोला था, अगर ये बच्ची की कास्टिंग करेक्ट नहीं हुई तो ये इस फिल्म का मैजिक नहीं होगा, इस फिल्म का मतलब पूरा जो एक इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो आधा हो जाएगा। तो कुछ हज़ार छोटी बच्चियों को आई थिंक मुकेश और मुकेश की टीम ने ऑडिशन किया, पूना, बॉम्बे, दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, कश्मीर, जब इवन तेहरान एंड काबुल हमने ऑडिशन किया छोटी बच्चियों को। एंड आई एम रियली हैप्पी वी फाउंड हर्षाली, दिल्ली की लड़की है, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लड़की है। तो ये बताइए, आपने टारगेट रखा है कि एक हफ्ते के अंदर इस फिल्म की 300 करोड़ की कमाई होनी चाहिए और सबसे बड़ी ग्रॉसर होनी चाहिए, सही है क्या? टारगेट ये रखा है कि ये एक बहुत बड़े ऑडियंस को अपील करनी चाहिए। बहुत आजकल जिस किस्म की हम फिल्में बना रहे हैं, बहुत कम ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं जब आपके पास एक ऐसी कहानी हो जिसका एक पैन इंडियन अपील हो, जो हर सेगमेंट को अपील करे, हर कम्युनिटी को अपील करे, हर एरिया को अपील करे। और आई थिंक बजरंगी ऐसी कहानी है जो विच हैज़ दैट क्विंटेसेंशियल पैन इंडियन अपील। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े ऑडियंस को अपील करेगी। और फिगर्स, मुझे ऑनेस्टली बताऊं, लोग हंसते हैं जब मैं ये बोलता हूं, लेकिन मुझे फिगर्स अभी तक मैं ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करता हूं। आई थिंक फिगर्स के बियॉन्ड भी एक फिल्म को मेजर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्में होती हैं जो बड़े नंबर्स करती हैं लेकिन हम एक साल में उनको भूल जाते हैं। आई थिंक बजरंगी ऐसी फिल्म है जो भी नंबर्स करे, आई थिंक आज से काफ़ी साल बाद लोग इसको याद रखेंगे। तो कबीर, ये बताइए कि फिल्म के साथ जितनी कंट्रोवर्सी जुड़े उतने ही फिल्म की मार्केटिंग अच्छी कही जाती है। कहा जा रहा है बजरंगी के गाने के साथ भी हुआ है, साबरी ब्रदर्स ने वहां पाकिस्तान से उस पर क्वेश्चन कर दिया कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारा गाना है। तो मतलब आपके लिए ये सब सोने पर सुहागा है, जितनी कंट्रोवर्सी उतना ही बेहतर फिल्म का प्रमोशन। जी, अब दैट इज़ ट्रू। आई थिंक ये हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कि जहाँ फिल्म के बारे कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो उस फिल्म के कलेक्शन बढ़ जाते हैं। लेकिन आई कैन शो यू कि हमने कोई भी ये कंट्रोवर्सी जो हमारे फिल्म में हो रही है ये क्रिएट नहीं करी है, ये खुद ब खुद हम पे गिर रही हैं और आ रही हैं। आई वुड बी हैप्पियर कि हम थोड़े कम बिजनेस कर लें लेकिन ये कंट्रोवर्सीज ना हो। अच्छा कबीर, आपकी सलमान के साथ ये दूसरी पिक्चर है, इतने बड़े सुपरस्टार हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन ही इज मार्ड विथ कंट्रोवर्सीज। उनके साथ जिंदगी के साथ पैरेलल चलती रहती हैं चीज़ें। किस तरीके से आप उनको देखते हैं, कैसे आंकते हैं, आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। जब हमने पहली फिल्म एक साथ करी थी तो काफ़ी डिबेट और डिस्कशन होती थी। हम दोनों दो अलग अलग दुनिया से आ रहे थे। मेरा जो एक अप्रोच था फिल्म्स का, जो उनका एक अप्रोच था, आई थिंक इन सम सेंस वो डिफरेंट सेंसिबिलिटी जो थी वो कोलाइड कर रही थी। लेकिन आई थिंक वो पूरे प्रोसेस में एक वी गॉट टू नो ईच अदर, हम एक दूसरे को समझने लगे। एंड बजरंगी में क्या हुआ, हमने सोचा कि ये जो दो दुनिया जो हमारी अलग है सेंसिबिलिटीज़ और एस्थेटिक्स की, इंस्टेड ऑफ कोलाइडिंग व्हाट इफ दे कोलैबोरेट, देन आई थिंक एक जो उनका मिक्सचर होगा वो और भी खूबसूरत होगा। एंड आई थिंक बजरंगी वैसी कहानी है जिसमें हमने बहुत ब्यूटीफुली कोलैबोरेट किया है। वी वर ऑन द सेम पेज, इसलिए जर्नी इतनी स्मूथ थी, इतना एक आसानी से ये फिल्म बनी। जबकि लॉजिस्टिकली ये फिल्म काफ़ी मुश्किल है, बहुत जगहों में हमने ट्रैवल किया, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, दिल्ली, बॉम्बे। लेकिन आई थिंक क्योंकि हम दोनों इस कहानी के बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट वही एक नज़रिया रखते थे, इसलिए इतनी खूबसूरती से ये फिल्म बनी है। और वो जो एक पॉजिटिव एनर्जी एक फिल्म की है वो आज दिख रही है लोगों को, वो आई थिंक ट्रेलर्स में भी दिख रही है और वो फिल्म में भी दिखाई देगी। लेकिन आपके लिए, खुद के लिए, आपकी चाहे वो काबुल एक्सप्रेस हो या न्यूयॉर्क हो या एक था टाइगर है या बजरंगी भाईजान, इनमें से एज अ डायरेक्टर आपके लिए मोस्ट सेटिस्फाइंग फिल्म कौन सी है? Honestly, बजरंगी भाईजान has been the most satisfying creative process for me, क्योंकि जो मैं
कोशिश कर रहा हूँ मेन स्ट्रीम सिनेमा में, काबुल एक्सप्रेस के बाद मेरी कोशिश यही रही है कि मैं मेन स्ट्रीम सिनेमा में थोड़ा सा एक रियल सेंसिबिलिटीज़ के साथ और एक रियल पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ एक कहानी बताऊं। उसका एग्जैक्ट जो बैलेंस मैं चाहता था वो बजरंगी में करेक्ट बैठा है। आई थिंक टाइगर में मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, न्यूयॉर्क में मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, इवन दो आई मीन फॉर्चुनेटली फॉर मी वो फिल्में सक्सेसफुल हैं, यू नो दे वेंट ऑन टू बिकम सुपर हिट्स, लेकिन बजरंगी में वो करेक्ट बैलेंस है दोनों सेंसिबिलिटीज़ का। आज की डेट में आप अपने लिए, खुद के लिए, अपने क्रिएटिव ग्रोथ के लिए क्या देखते हैं आगे? क्या यही इसी तरीके की पिक्चर्स आपकी बनती रहेंगी या कुछ आप यश चोपड़ा तरीके की, कुछ रोमांस की फिल्में, कुछ अलग तरीके की फिल्में, शिफॉन की साड़ी की फिल्में, वो सब भी बनाएंगे? देखिए, फिल्म तो मैं अपने तरीके से ही बनाऊंगा। अभी तक जो कहानियाँ आ रही हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ लेवल का थोड़ा रोमांस भी है उनमें, थोड़ा एडवेंचर भी है, थोड़ा एक पॉलिटिक्स भी है, लेकिन आई थिंक अल्टीमेटली फिल्म्स जो भी मैं बनाऊंगा उसमें मेरा एक यूनिक स्टाइल होना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ एट द एंड ऑफ द डे हर फिल्म मेकर को अपना एक मतलब फिल्म देख के अ पर्सन शुड से कि यार ये इसकी पिक्चर है या ये फला आदमी की पिक्चर है। तो जो भी मुझे फिल्म एक्साइट करेगी वो मैं करूँगा, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो रोमांस हो, चाहे वो एक पॉलिटिकल फिल्म हो, थ्रिलर हो। स्टोरी अगर मुझे एक्साइट करेगी तो आई विल डेफिनेटली वर्क फॉर इट, एंड आई होप जिस तरीके से अभी तक ऑडियंसेस मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं आगे भी करेंगे, एंड दे आइडेंटिफाई विद माय वर्क। अच्छा, फिल्म बनाने की उसमें आपके लिए जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं फिल्म में, चाहे वो म्यूज़िक हो या स्क्रीन प्ले हो या डायलॉग हो, या आपके लिए सबसे अहम डिपार्टमेंट क्या होता है? बहुत मुश्किल होगा कहने के लिए कि कोई एक एलिमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, बट येट अगर आप कहना चाहें कि बिफोर यू एम्बार्क ऑन अ फिल्म देन डेफिनेटली स्क्रिप्ट। अगर स्क्रिप्ट आपकी अच्छी नहीं है तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत है। एग्जीक्यूशन जो आपका है, जो ट्रीटमेंट आपका फिल्म का है, वो हाँ एक एवरेज स्क्रिप्ट को थोड़ा अच्छा कर सकता है, और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट को आई थिंक बिगाड़ भी सकता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा स्क्रिप्ट ही होता है। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा मेहनत स्क्रिप्ट पे करनी चाहिए। एक बार स्क्रिप्ट आपके पास खूबसूरत हो गई तो चांसेस आके फिर फिल्म भी आपकी अच्छी होगी। अच्छा, ये बताइए व्हाट नेक्स्ट फॉर कबीर? आपकी फैंटम रिलीज के लिए तैयार है, उसे आप कब रिलीज कर रहे हैं? जी, नेक्स्ट तो एक्चुअली मेरी हाँ फैंटम एक्चुअली कंप्लीट है। फैंटम पहले हम 3 अप्रैल को रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन फैंटम यूटीवी की फिल्म है और यूटीवी ने कहा कि हमें 28 अगस्त को, क्योंकि राखी का वीकेंड है, वो 28 अगस्त को रिलीज़ करनी चाहिए। तो एक्चुअली आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट फिल्म, बिकॉज वो एक ऐसी फिल्म है जिसमें हमने रियली कुछ बाउंड्रीज पुश करी हैं मेन स्ट्रीम सिनेमा स्टोरी टेलिंग में। आई एम वेरी एक्साइटेड विद इट, एंड होपफुली 28 अगस्त को बजरंगी भाईजान भी चल रही होगी थिएटर्स में और फैंटम भी एंटर करेगी। आप कॉमेडी कब बनाने वाले? आप जब बजरंगी देखेंगे तो आपको दिखेगा इसमें बहुत ह्यूमर है। हमने कोशिश ये करी है कि स्टोरी टेलिंग ह्यूमर के थ्रू किया है। तो होता क्या है कि मुझे लगता है कि अगर आप किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना, अगर आप ह्यूमर के थ्रू करें तो वो ज़्यादा प्रोफाउंड हो जाता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो बजरंगी में बहुत ह्यूमर है, और वो दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द फिल्म। एंड आउट एंड आउट कॉमेडी जो होती है वो मुझे एक्चुअली आई डोंट थिंक आई रिएक्ट मच टू दैट। ह्यूमर मुझे बहुत पसंद है, और मैं कोशिश ये करूँगा कि ह्यूमर डालता रहूँ इस किस्म की फिल्मों में। एंड व्हेन यू सी बजरंगी यू विल सी द एक्सटेंट ऑफ ह्यूमर इन इट। थैंक यू कबीर, थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस एंड स्पीकिंग टू अस, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी पिक्चर बहुत अच्छी जाए। तो ये थे बजरंगी भाईजान के डायरेक्टर कबीर खान। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।